नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है, जिस खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी खबर और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी खबर, डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वेंडर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जय माता एंटरप्राइजेस और इको ग्रीन के बीच हुआ था विवाद के चलते किया गया लाइसेंस रद्द। कई बार चेतावनी के बाद भी वेंडर नहीं उठा रहे थे कचरा उठाने के निर्धारित दर से ज्यादा वसूलते थे पैसे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई बार चेतावनी के बाद भी वेंडर नहीं उठा रहे थे कचरा उठाने के निर्धारित दर से ज्यादा वसूल रहे थे पैसा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वेंडर का लाइसेंस फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आपको जानकारी दें कि फरीदाबाद डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वेंडर का लाइसेंस फिलहाल रद्द किया गया है। जय माता एंटरप्राइजेस और इको ग्रीन के बीच ये विवाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में कोरोना के टेस्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसे लोगों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है जो वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट ही 2 दिन बाद मिलती है तो फिर वैक्सीन लगवाने के वक्त इस टेस्ट का क्या फायदा। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की एक खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है तो वहीं एक काउंटर आरटीपीसीआर टेस्ट का भी सेंटर पर बनाया गया है, जहां लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है ताकि वक्त रहते पता चल सके कि किसी को अगर कोरोना कोई पॉजिटिव है तो उसका इलाज वक्त रहते हुए किया जा सके। आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि एक काउंटर बनाया गया और यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। बात भी करेंगे मैम से। मैम, क्या नाम है आपका? सर सोनू नाम है मेरा, नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ हैं आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं या एंटीजन कर रहे हैं? सर हम आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं आरटीपीसीआर के? डेली बेसिस हमारे 100 से 150 लोग हो जाते हैं जो टेस्टिंग कराते हैं। तो अभी ये इसकी रिपोर्ट कब तक पहुंचती है? सर इनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में रिपोर्ट इनकी आती है। आपको कुछ अंदाजा है कि कितने पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं? जितने आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि 100 से 125 के बीच में जो टेस्ट आप रोजाना कर रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है कि उनमें से कितने पॉजिटिव थे कितने नेगेटिव? सर ये रिपोर्ट हमारे पेशेंट के पास ही पहुँचती है, बाकी उसका डाटा आरटीपीसीआर टेस्ट का होगा या नहीं बात भी करेंगे। आप वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे? जी हाँ। तो वैक्सीन लग गई? हाँ लग गई। तो आरटीपीसीआर टेस्ट भी हुआ है आपका कोई? हाँ जी, टेस्ट हुआ है यहाँ पे। रिपोर्ट मिली आपको? रिपोर्ट नहीं मिली, चेक तो करी है, अभी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वैक्सीन लगवा लिया आपने? हाँ वैक्सीन लगवा लिया। अरे वैक्सीन लगाने से पहले ये कराना जरूरी है टेस्ट। फिर आपको फायदा है कोई? लगता है आपको कि इसका कोई फायदा होगा अगर 2 दिन बाद आप पॉजिटिव आते हैं? हाँ। और अभी आपने वैक्सीन लगाई है तो इसका तो कोई फायदा होने फिर वाला दोबारा टेस्ट करवा लेंगे ना। नहीं, वैक्सीन लगा के फिर दोबारा टेस्ट करवा लेंगे कि फायदा हुआ या नहीं हुआ है। तो लगता नहीं है कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की ये गलती है इस तरह से नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बात उनसे भी करेंगे। आपका क्या नाम है? आपने भी टेस्ट कराया है? वैक्सीन लग गई? तो आपको नहीं लगता कि रिपोर्ट आई नहीं और उससे पहले वैक्सीन लगाना गलत है? अब देखो हम लोग को इतनी मालूम है नहीं। मैं तो यहाँ पे पता लगा कि अभी दूर से आई हूँ, समझे? तो जो ही सबको देखूँ वही मैं करूँ। हमारे तो कोई ये नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये तो पहली मतलब लगाने के लिए। बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर जिस तरह से अभी इनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया और उसके बाद में साथ के साथ उनको अब वैक्सीन भी लगवा दी गई है। अब सवाल इस बात को खड़े लेकर होते हैं कि अगर इनका पॉजिटिव 2 दिन बाद में रिपोर्ट आती है तो उसके बाद अब वैक्सीन के मायने क्या रह जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अब कोरोना के आंकड़ों में गिरावट नजर आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। वही फरीदाबाद में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। वही वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह भी नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए।
फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी उनका 1 महीना पूरा होने के बाद में अब उन्हें दूसरी डोज लगनी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चे भी लापरवाही बरत रहे हैं। और ऐसे में हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाने के लिए कि जिस तरह से पहले बच्चों में पहली डोज के लिए उत्साह दिखा था, अब वो उत्साह कहीं ना कहीं गायब नज़र आ रहा है और बच्चे अब दूसरी डोज के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। बड़े लोग अभी भी लगवा रहे हैं, उनको महसूस है कि पता है उनको, क्योंकि जो कोरोना है वो वैक्सीन से ही जाएगा। ऐसे में लेकिन अब चिंताएं इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई हैं कि दूसरी डोज के लिए जो बच्चों को आना था 1 महीने बाद, अब वो नहीं पहुँच रहे हैं। बात करें जब शुरुआत इसकी हुई थी तो पहले दिन ही इस सेंटर पर 100 से ज़्यादा बच्चों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा जब बुलाया गया है तो दोबारा वो नहीं पहुंचे हैं और केवल 4 बच्चों को वैक्सीन दूसरी डोज की लगी है। तो ऐसे में ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, चूंकि लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट अभी अपील लोगों से कर रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं, यही कोरोना के चक्र को तोड़ सकता है। देख सकते हैं आप सब तौर से यहाँ सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बात भी करेंगे, स्टाफ नर्स हैं पूनम लामा। पूनम जी, क्या बच्चे दोबारा नहीं पहुँच रहे हैं, क्या वजह है? सर, अब वजह का तो हम नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ बच्चों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जैसे बड़े लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही ना करें और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा वो तो नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम भी जाके कवर नहीं कर सकते। एक सेटअप लगाया है गवर्नमेंट ने, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वैक्सीनेट होंगे। सर, आंकड़ा क्या कहता है आपका? चूंकि पहली डोज पर देखा गया था कि बच्चों में उत्साह था, लगातार लोग पहुँच रहे थे, अगर अब दूसरी डोज लगने के वक्त पर वो नहीं पहुँच रहे तो क्या रेशो है? सर, जब हमने मतलब फर्स्ट डे जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तब 100+ लगी थी फर्स्ट में, तो अभी जब मतलब परसों उनको 28 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, तो मतलब 10 भी कंप्लीट नहीं हुए। तो ये एक मतलब बहुत शर्म की भी बात है कि बच्चों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जिनके डेज़ कंप्लीट हो गए एटलीस्ट आके उन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ताकि उनका भी मतलब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, प्लस आगे और लोगों को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अब कोरोना के मामले घटने शुरू हुए हैं तो एक लापरवाही इस बात को लेकर भी हो सकती है कि दोबारा कोरोना नहीं हो? बिल्कुल, अगर बच्चों ने ऐसी लापरवाही की या फिर बड़ों ने भी लापरवाही की, तो जो वेव मतलब जो कोरोना इतना कंट्रोल हुआ है तो हो सकता है कि वो कंट्रोल होने की जगह उल्टा बढ़ जाए। कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो लापरवाही बरत रहे हैं, दोबारा डोज लगवाने नहीं पहुँच सकते? सर, मैं तो बस बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अपना जिनका टाइम कंप्लीट होता जाए वो अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं, ताकि उनका भी मतलब ये है कि हम कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अपील अभी भी की जा रही है ऐसे बच्चों को, खास तौर से जो दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। बेशक कोरोना के मामले कम हो गए हों, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वैक्सीन लगवाएं। और ऐसे में न केवल बच्चे बल्कि कई बड़े लोग भी ऐसे हैं जो दूसरी डोज उन्होंने अब तक नहीं लगवाई है। ये भी हज़ारों में फरीदाबाद में इनकी संख्या है, उनके लिए भी लगातार डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि उनको सेकंड डोज लग जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। वल्लभगढ़ में चोरी करके तस्करी के लिए नूह में लेकर जा रहे 2 गौ तस्करों को गौ रक्षकों की टीम ने पीछा करके पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मचुगर गांव के पास की है। दोनों गौ तस्कर वल्लभगढ़ शहर के रहने वाले हैं। गौ तस्करों से 2 नंदी और गाय बरामद की गई है। गौरक्षा युवा वाहिनी के अध्यक्ष की माने तो दोनों आरोपी पिछले 6 महीने से गौवंश की चोरी करके नूह में बेचकर आ रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि वल्लभगढ़ शहर में गौवंश चोरी करके मोहना रोड के रास्ते ले जा रही है। गौरक्षकों ने इनका पीछा किया और मचुकर गांव के पास पकड़ा। थाना प्रभारी का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। संगठन के उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी। असल ये एक गौ तस्कर हैं और मोनू और अजय नाम के, इनके पीछे हम कम से कम 15-20 दिन से लगे हुए थे। ये डेली गायों की तस्करी करते थे। यहाँ से रोड पर से गायें उठानी और मेवात के एरिया में ले जाकर वहाँ पर कुछ मोमडन जो गौकोशी करते हैं उनको दे देनी थी। घासेड़ा का शकील है एक, विशेषकर ये उसको गायें देते थे। और इनसे अभी पूछताछ में पता चला है कि पिछले 6 महीने से लगातार ये गौ तस्करी कर रहे थे छोटे हाथियों के माध्यम से। इन पे ज़्यादा पीछे से डाले बंद है इनके, इन पे ज़्यादा किसी को शक भी नहीं होता था और अपना ये काम चुपचाप करते रहते थे। अशोक बाबा हैं अपने गौ संरक्षण संगठन के,
उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी वीटी, जो मेरी वीटी प्राप्त होते ही, फ़ोन प्राप्त होते ही मौके पर मेरी टीम पहुंची थी और 2 गाड़ियां, जिनमें एक में 2 बछड़े हैं और एक में 2 गाय हैं, दोनों को पकड़ा है। अब अशोक बाबा जो सदस्य है गौ संरक्षण संगठन का, उसने शिकायत दी है, FIR दर्ज कर रहे हैं। शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन तक भी जाया जाएगा। छोटा हाथी करीब 6 महीने से चल रहे हैं। 12-13 दिन से इनके पीछे लगे हुए थे, जो कि आज हमने कामयाबी पाई है। इनमें 2 सांड हैं और 2 गाय हैं, 4 गोवंश को। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में गटर की सफाई करते समय 2 सफाई कर्मियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होटल मालिक ने इन्हें गटर साफ करने के लिए कहा था, जिस पर एक एक करके दोनों गटर में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से जिंदा बाहर नहीं आ पाए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। चक्कर खाली करने गए थे, होटल वाला कहने लगा इनसे चक्कर बाद में खाली करना, पहले इसके अंदर से सफाई कर दो। अच्छा। उसमें गैस बन रही थी तो ये बलवीर उतरा, बलवीर को चक्कर आ गया, उसको बचाने के लिए प्रदीप गया था। हाँ, प्रदीप उसे बचाने के लिए गया तो दोनों ही गटर साफ करने के लिए घुसे। गटर साफ करने के लिए घुसे थे। कौन सा होटल का था, कहाँ घटना है ये पता नहीं, सेक्टर 14 होटल का नाम नहीं पता। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? हमें पता लगे दूसरा जो इनके साथ लड़का था उसने फ़ोन किया है कि गटर साफ करने के लिए बलवीर गटर में उतरा, ठाकुर उसे बचाने के लिए बोल गया, चला गया। तो उसने फ़ोन किया, जो हम पहुँचे वहाँ से हम इनको पार्क हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने इनको बल्लभगढ़ के मुजेसर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवती पहले काफी देर तक ट्रेन पर खड़ी रही और जैसे ही ट्रेन सामने आई युवती ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। लोगों ने यह भी बताया कि फाटक पर खड़ी लोगों ने उसके ट्रैक से हटने के लिए भी कहा, पर युवती ने किसी की नहीं सुनी और ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बॉडी के काफी टुकड़े हो चुके हैं, जिससे युवती की पहचान होनी मुश्किल है। फिलहाल बॉडी को ट्रैक से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लगातार अगर हम बात करें तो आसपास के इलाके में जो लोग मौके पर मौजूद, यानी कि रेलवे फाटक के आसपास, रेलवे ट्रैक के आसपास जो छोटे मोटे गांव है, जो छोटी मोटी बस्ती है, उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि क्या उन सभी लोगों ने क्या इस महिला को देखा है। हालांकि पहचान होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स जो है अलग अलग हो गए हैं। उनका ज़्यादा जो है अफरा तफरी का माहौल भी वहाँ पर बना, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद कोशिश ये की जा रही है कि उसकी पहचान की जा सके। आज समय करीब 16:10 बजे हमें एक रेलवे द्वारा न्यूज़ प्राप्त हुई थी कि एक लेडी जो मुझे फाटक पर रेल से गाड़ी से कट गई, जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे और यहाँ के हालात से ऐसा मालूम लगता है जैसे लड़की ने सुसाइड किया। चौकी इंचार्ज यात्री बल्लभगढ़ से सब इंस्पेक्टर राजेंद्र। फरीदाबाद सेक्टर 58 में ट्रांसपोर्ट कैबिन में जलकर हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां पर 36 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी पुलिस ने मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं कराया, जबकि परिजन लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। असल में परिजन मृतक की डेड बॉडी को लेकर 500 किलोमीटर दूर अपने गांव जाएंगे, लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि पुलिस उनको आखिर परेशान कर क्यों रही है। तो परिजन लगातार लगा रहे थाने के चक्कर, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। 36 घंटे से ज्यादा होने पर भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो परिवार है, जो परिजन, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमें आखिर परेशान क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी कोई साफ नहीं कर रहा है। केवल हमें थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और चक्कर लगाते लगाते हम परेशान हो गए हैं। मैं कल 2 बजे आ गया। ये बात क्या है, पिताजी हैं, लड़की का बाप भी है, भाई भी है, सारे लोग हैं। 2 बजे के अभी तक कोई फरमाने में थाने भी जाता हूँ, बेटा चलो वहाँ पे जब आएगा जब हो जगह जाएगा। कल से परेशान में तो क्या करे सर, लोग परदेसी आदमी हैं। बॉडी दे दे, मैं अपनी बॉडी लेना चाहता, जाना चाहता हूँ, बस। हमें कोई किसी पर कंप्लेन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। एक एम्प्लॉय था, वो रात को सोता था, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका फायर हुई है, पूरे ऑफिस में धुआं होने से दम घुट गया। उसने बचने की प्रयास काफ़ी करे, लेकिन धुआं इतना वो था कि वो भाग नहीं पाया और वहीं उसका बेचारे का दम टूट गया।
उसके पेरेंट्स को हमने इत्तला करी, वो आए हुए हैं कानपुर से, वो कल से परेशान है। हम दरख्वास्त लगाई थी कि पीएम के लिए, उन्होंने कहा ठीक है उनके पेरेंट्स को बुलाइए। कल वो कह रहे थे आ रहे, फिर उनके आए थे, उनके कह रहे ठीक है हम बयान दर्ज करेंगे। उनके बयान भी दर्ज करा दिए गए। उनसे पूछा गया कोई कार्रवाई, वो कह रहे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हम। बेटे के साथ कुछ नहीं हुआ, वो कैसे वो प्लग से जल गए। पोस्टमार्टम हुआ है अभी तक नहीं हुआ है। कल से हम परेशान, हम बहुत कहो कि हमें जाना है 500 किलोमीटर दूर, हमको जल्दी बॉडी हमारी दे दो, हम निकला दे तो भाग जाए। हमें कल ERV 207 के थ्रू सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रांसपोर्ट नगर में एक शांति मार्ग ट्रांसपोर्ट एजेंट है, उनके ऑफिस में आग लग गई है, जिसमें एक व्यक्ति की जली लाश है। हम वहां गए, सूचना पाकर अफसरान को बताया गया, अपने SHO साहब और ACP साहब मौके पर आए, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, वहाँ पे पूरी उसकी तहकीकात की गई एरिया की, वहाँ से सैंपल्स लिए गए। NCR में बदले मौसम की वजह से एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में भी बेहद गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि सर्दी बढ़ने की वजह से अधिक बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए पूरे कपड़े पहनकर ही निकलना चाहिए। लोगों का कहना है कि आग और अंगीठी जलाकर या गर्म कपड़े पहनकर इस सर्दी से बचाव किया जा रहा है। लोग ठंडी हवाओं और सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर हाथ संकेत सेकते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो आज अब सुबह उठे और मौसम की हालात देखे और हवा इतनी शीतल हवा चल रही है, जो बड़ा घर से निकलते बड़ा दिक्कत हुई। और उसमें टोपी जैकेट मैकेट पहन के निकले हैं आराम से। लेकिन ये आने जो ठंड चल रही है, ये बच्चों के लिए बड़ा अजीब सी है कि अब 11वीं के स्कूल भी चालू हो गए हैं बच्चों के, उनके लिए बड़ी दिक्कत हुई होगी आज, जो हालात जो ठंड के दिखाई दे रहे हैं। जो 2-3 दिन से अच्छी धूप निकल रही थी, उसका बड़ा असर था। बड़े बूढ़े भी पार्क में बैठ जाते थे, वो भी धूप सेक लेते थे। लेकिन जो हालात अब दिख रहे हैं मौसम के, उस हालात में तो नहीं दिखता कि आप वो बड़े बाहर निकलेंगे। मौसम पहले तो 2-3 दिन से खुला हुआ था, जो बड़े बुजुर्ग हमारे पार्क में आकर अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से जिनको स्टंट डले हुए हैं वो लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। ठंड तो है ही है, ये तो प्रकृति का नियम है, ठंड आती है इन मौसमों में। अगर ठंड नहीं आएगी तो गेहूँ वगैरह है ये कैसे बढ़ेगी। लेकिन छोटे बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, स्कूल में जाने के लिए दिक्कत आ रही है। और मेरे साथ मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।